Hello and welcome back to your प्यारा सा channel SSC with Prachi, and so today we are gonna start with compound interest part number 2, right? अब देखो पार्ट नंबर 1 में हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस किए थे। पहले तो हमने समझा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है, फिर हमने समझा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे निकाला जाता है, यही था। उसके बाद हमने देखा था हमारा दूसरा टाइप देखा था। तो बेसिकली हमने कल क्या किया था, हमारा जो बेसिक टाइप था, हमारा टाइप नंबर 2 था, वो हमने कंप्लीट कर चुका था। जो हमारा था ना कि एसआई और कंपाउंड जब दोनों साथ में होते हैं, एक दिया होगा तो आपको दूसरा निकालना होगा, यही था। अब जो आज हमारा टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 होने वाला है इस वीडियो में, वो हम समझेंगे। टाइप नंबर 3 हमारा होगा टू फाइंड रेट, यानी कि रेट कैसे निकालना है आपको। और टाइप नंबर 4 आपका होगा कि टू फाइंड टाइम, यानी कि आपको समय कैसे निकालना है। एम आई क्लियर? तो बिना सोचे समझे जाने लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। देखो पहला जो हमारा टाइप है ना आज का, वो है टू फाइंड, क्या, टू फाइंड रेट, टू फाइंड रेट, यही है ना। अब देखो इसमें तुम्हें क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे इसमें कि पहले तुम्हें अमाउंट दे रखा होगा इतने से इतने का, उसके बाद तुम्हें दे रखा होगा कि तुम्हारे पास इतना साल है उतना साल है। अब तुम्हें निकालना है कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा। दोबारा समझो, मान लो तुम्हें पहला जो अमाउंट है वो दे रखा है, यू कैन से 64, मान लो 64 नहीं 27, मान लो 27 रुपीज, ये पहला अमाउंट है। अब दूसरा अमाउंट तुम्हें दे रखा है तुम्हारा 64 रुपीज। टाइम तुम्हें कितना दिया है, 3 साल का। तो हमें क्या निकालना है, हमें इंटरेस्ट रेट हमारा कितना परसेंट होगा, हमें वो निकालना है। अब भैया हम ये कैसे करेंगे। तो देखो ये कुछ नहीं है, हलवा है एकदम। करना क्या है इसमें, देखो टाइम पे जाओ, किस पे जाओ, टाइम पे जाओ। टाइम देखो क्या गिवन है। टाइम अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 साल है। अगर टाइम यहाँ पे 3 साल है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्यूब कर दोगे और बीच में रेशियो आ जाएगा। अच्छा अगर यहाँ पे टाइम 3 साल की जगह 2 साल होता तब क्या करते तुम। अगर 3 साल की जगह यहाँ पे समय 2 साल होता तो क्या करते, इसका और इसका क्या कर देते, पावर यहाँ पे 2 आ जाती, यानी कि 2 का स्क्वायर, यही होता। अब देखो करना क्या है इसमें, 27 का क्यूब कितना आएगा, मतलब 27 किसका क्यूब होता है, तो वी कैन से 3 3 9, 9 3 27, तो 3 का क्यूब होता है 27। 64 किसका यू कैन से क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, 4 4 16 और 16 4 64, तो ये हो गया 4 का क्यूब। अभी शायद तुम्हारे भेजे में बात नहीं पल्ली पड़ रही होगी, लेकिन अभी क्वेश्चन करोगे, थोड़ा समझोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो करना क्या है इसमें, हमें बोला था पहला अमाउंट ये है, दूसरा अमाउंट ये है। टाइम 3 साल का है, 3 साल का, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट में 3 लगा दो। 3 का मतलब क्या होता है, क्यूब होता है। 2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो 627 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, यानी कि 3 किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 27 आता है। सिमिलरली यहाँ 64 किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है, वो नंबर यहाँ पे बस लिखना था। एम आई क्लियर? बस इतना सा था, बाकी हमारा आधा काम तो हो ही गया है। क्या है अब इसमें, रेट निकालना है। रेट देखो अगर तुमने प्रॉफिट और लॉस चैप्टर पढ़ा है तो यहाँ से रेट निकालना है, इज वेरी वेरी इजी। क्या करना है तुम्हें, दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 में से गया 1, यानी मतलब 4 में से 3 गया 1 हुआ। किसके ऊपर निकालना है, तो यहाँ वाली जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ लिखते हैं, पर प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ चुके हैं तुम लोग ये। और इंटू में 100, क्यों इंटू में 100, क्योंकि भाई परसेंटेज में रेट निकालना है, परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। एम आई क्लियर? तो हमारा कितना आएगा, 33.33%, यही तो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। एम आई क्लियर? तो देखो इस बार सारा कुछ नहीं था, हमने 27 था, 64 था, 3 साल का टाइम था, 3 साल में यानी कि क्यूब निकालना, तो उसका क्यूब ये है, इसका क्यूब ये है, बस यहाँ से परसेंटेज वैल्यू निकाल लेनी है। समझ आ गया है तो वेल एंड गुड, समझ नहीं आया है तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन से हम इसका एग्जाम्पल लेंगे और इसको बहुत ही खूबसूरती से हम हल करेंगे। तो आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल 14,000 अमाउंट टू 15,876 रुपीज इन 1 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो अगेन वही चीजें मैंने बताई थी, 3 चीजें आपको गिवन होंगी। पहला अमाउंट आपका क्या है भाई,
14,000 है, यही तो है। अब दूसरा अमाउंट आपका कितना है 15,800 क्या कहते हैं 76 इन हिंदी। अब कितने टाइम हमें दिया है यहाँ पे 1 साल का, यानी कि टाइम हमें 1 ईयर का दिया है। आपको क्या निकालना है कंपाउंडेड में, कितना हाफ ईयरली का आपको निकालना है। कितने का निकालना है आपको, हाफ ईयरली का निकालना है। लेकिन हमें कितना दे रखा है, 1 साल दे रखा है। अच्छा अगर आपको हाफ ईयरली का निकालना है, आपको 1 साल का दे रखा है, तो 1 साल में कितने हाफ ईयरली आते हैं, कितने आधे साल आते हैं। पहला और दूसरा 2 आते हैं, पहले 6 महीने हाफ ईयरली, दूसरे 6 महीने हाफ ईयरली। तो 1 साल में हाफ ईयरली कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो यानी कि हाफ ईयरली हमें निकालना है, 1 साल का तो गिवन है। हाफ ईयरली निकालने के लिए आपको कितने हाफ ईयरली चाहिए, 2 चाहिए। तो हम इनको क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब मैं क्लियर, देखो अगर यहाँ पे 3 साल होता तो आप डायरेक्ट 3 करते, अगर यहाँ पे 2 साल होता आप डायरेक्ट 2 करते। अच्छा अगर यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ 1 साल होता तो आप डायरेक्ट 1 करते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोले कि तो ये सिर्फ खाली 1 साल के, लेकिन आपको कितना निकालना है, आपको कितना हाफ ईयरली का निकालना है। यानी कि 1 साल में कितने हाफ ईयरली होंगे, 2 होंगे, यही तो होगा। तो आपको यही तो है, हाँ ठीक है। अब आपको इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर कैसे निकालोगे, देखो पहले इसको काट दो। पहले तो ये कट जाएगा आपको 400 में। अगर आपको कटिंग नहीं आता तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप जब जैसे जैसे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। और ये आपका कटेगा 441 में। अब 400 किसका स्क्वायर होता है भाई, 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का। 441 किसका होता है, 21 का होता है। अब इसमें क्या बताया था मैंने, परसेंटेज निकालो। कैसे निकालो, इसको इससे माइनस करो, 1 आया। किसके ऊपर निकालोगे, 20 के ऊपर। परसेंटेज है तो 100 कर दो, तो कट कटा के कितना आया 5%। लेकिन ये किसका आया 5%, हाफ ईयरली का आया है। हाफ ईयरली का कितना आया भाई 5% आया, तो फुल ईयर का कितना हो जाएगा, आधे साल का 5% है तो पूरे साल का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा हो गया 10%। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो एक बार और देखेंगे। देखो आपको बोला क्या गया था, आपके पास पहला अमाउंट था, आपके पास दूसरा अमाउंट था, और ये इन 1 ईयर 1 साल में आपको दे रखा है, इतना ही दे रखा है ना। अब आपके पास आपको बोला क्या गया है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली से हम देख रहे हैं, 1 साल तक हम जा रहे हैं। तो पहले आपने क्या किया, अमाउंट लिया, 1 साल में कितने हाफ ईयरली आएंगे, 2 हाफ ईयरली आएंगे, 2 ही आएंगे तो स्क्वायर लगा दिया। इसका स्क्वायर निकालोगे 20, इसका निकालोगे तो 21 आ जाएगा। देखो कटता है तो उसको काट देना है, इजी हो जाता है हमारा क्वेश्चन। परसेंटेज वैल्यू निकाले तो 5 आ गया, 5 किसका आया, हाफ ईयरली का आया। तो फुल ईयर का कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। हाफ ईयरली का पूछा है तो ऑप्शन में 5 टिक करोगे, और अगर फुल ईयर का पूछा है तो ऑप्शन में 10 टिक करोगे। अगर अगर मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर को टिक कर देना है। दैट्स ऑल आई हैव टू जस्ट नो लेट यू नो, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो एक और इसका क्वेश्चन करेंगे सो दैट आपको और अच्छे से ये कंठस्थ हो जाए। तो आते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न ये बोलता है कि व्हाट इंटरेस्ट रेट इज रिक्वायर्ड। फिर से देखो वही है, इंटरेस्ट रेट आपको निकालना है और अमाउंट ये है, इसको इतना बनाना है। पहला अमाउंट ये है तो दूसरा हमारा कितना है, इतना है। इन 2 ईयर, साल कितने दिया है, 2 साल दिया है, विद कंपाउंडेड इंटरेस्ट। देखो बहुत ईजी है, अगर आपको आता है, अगर आपको आता है, इफ यू हैव डेयर तो पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो और अपना रिप्लाई दो। और अगर आप पे और ज्यादा डेयर है तो बिना पेन उठाए इसको सॉल्व करके दिखाओ, है ना। तो देखो पहला अमाउंट आपका कितना है, 4,000 है। दूसरा अमाउंट कितना है, 4,840 है। दो 2 साल है ना आपके पास, तो ये कितना हो गया भाई, स्क्वायर हो गया। 4,000 किसका स्क्वायर होता है, अगर आपको स्क्वायर नहीं देखना आता है कि किसका स्क्वायर होता है, तो आप एक चैप्टर आगे जाके पढ़ोगे स्क्वायर रूट, ठीक है, तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो उसकी आप टेंशन मत लो। तो जो 4,000 है वो 20 का स्क्वायर होता है, और 4,840 जो हमारा होता है वो 22 का स्क्वायर होता है। इतना हमने निकाल लिया। अब इंटरेस्ट रेट हमने परसेंटेज में निकालना है, बहुत इजी है, माइनस कर दो, कितना है 2, किस पे रखोगे 20 पे रखोगे, और परसेंटेज में 100 हो जाएगा। काट दो, 5 आया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो भाई, 10% हमारा रेट आ गया, इंटरेस्ट रेट आ गया। कुछ था इसमें, कुछ नहीं था इसमें, बस आपको पहला अमाउंट लेना है, दूसरा लेना है, बस सारा खेल। मेन चीज जो है यहाँ पे दिक्कत बच्चों को आती है स्क्वायर रूट में, कि आप इसका स्क्वायर रूट कैसे देखोगे, इसका कैसे देखोगे, तो वो आगे चैप्टर से हम करेंगे आगे जाके, ठीक है।
जब हमारा ये इस मैथ का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके लिए आप बेफिक्र रहो। एम आई क्लियर? मेन चीज ये है कि आपको ये जो स्टेप्स हैं वो समझ आनी चाहिए। अगर आपको स्टेप समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी। यू हैव टू जस्ट डू मोर एंड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। है क्लियर? तो ये तो था हमारा टॉपिक टाइप। टाइप नंबर 1 दैट वाज टू फाइंड रेट। अब जो हमारा टाइप नंबर 2 होता है दैट इज टू फाइंड टाइम। अब हमें रेट की जगह टाइम निकालना होता है तो हम उसको दो तरह से कर सकते हैं। ठीक, तो देखो जो हमारा टाइप नंबर 2 होता है, जो हमारा टाइम निकालने का मेथड होता है वो बेसिकली दो तरह से होता है। दोनों तरीके मैं आपको समझा रही हूँ। क्वेश्चन आपको टेलीग्राम के पीडीएफ में मिलेंगे और यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखो पहला और दूसरा दोनों तरह से हम टाइप करेंगे। आपको कौन सा प्यारा सा पसंद आए वो आपको कमेंट करना है। अब पहले में आप देखो कि मान लो आपके पास पहला जो अमाउंट है आपको बोल रखा है मान लो 3500, और दूसरा आपके पास अमाउंट मान लो दे रखा है 6048, और आपके पास रेट इंटरेस्ट रेट है इस बार 20%। क्योंकि देखो अमाउंट होगा, प्रिंसिपल होगा, रेट होगा, टाइम होगा। इस बार पहले आपको क्या करना था, आपको रेट निकालना था तो आपके पास टाइम था। इस बार आपको टाइम निकालना था, आपके पास रेट है। मैं क्लियर? तो रेट को कैसे यूज करोगे बताती हूँ। ये जो परसेंटेज है आपको पहले से फ्रैक्शन बनाना है। देखो अगर परसेंटेज चैप्टर पढ़े हो तो परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलना बहुत इजीली आता होगा, उसको बदलो। और अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाके पहले चैप्टर पढ़ के आओ, उसके बाद ही आपको ये वाला समझ आएगा। राइट, तो 20 को अगर आपको फ्रैक्शन में बनाना है तो अपॉन में 100 कर देते हैं, पूरा कट के 1/5 हो जाएगा। यानी कि पहला रेशियो अगर हमारा 5 होगा तो दूसरा कितना होगा, 5 और 1 प्लस कितना 6 हो जाएगा। इतना आई होप आपको क्लियर होगा। तो यानी कि इसका रिलेशन है 5 और 6। अब इसको आप काट दो, कितना कटेगा, जैसे हमने पहले रेट वाले में किया था, काट दिया था तो आ जाएगा 1 2 5 7 के टेबल में हम इसको काट सकते हैं। इसको भी काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 216। अब रिलेशन निकालो क्या आता है। तो 5 का 1 to 5 से क्या रिलेशन है, 5 का क्यूब होता है 1 to 5 और 6 का भी क्यूब होता है 1 to 216। एम आई क्लियर? तो यहाँ से हमारा जो टाइम है वो कितना आ गया, टाइम हमारा कितना आ गया 3 इयर्स। यही तो आ गया 3 इयर्स आ गया। राइट, तो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। पहला आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार और देखेंगे। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, रेशियो मेथड कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। पहले आपको प्रिंसिपल अमाउंट रेट दे रखा होगा, रेट से पहले आपको ऐसी रेशियो बनानी है, रेशियो बना के इसको काट देना इजी हो जाएगा। कंपेयर करना है कि कितनी पावर में आ रहा है। तो ये आपका पूरा आ रहा है 3 पावर में। अगर आपको पावर नहीं देखनी आती तो ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू कि स्क्वायर रूट स्टेप में आपको और अच्छे से चीज क्लियर हो जाएगी। अब दूसरे मेथड पे आ जाते हैं। तो हमारा था पहला मेथड, नाउ लेट्स कम टू दूसरा मेथड। अब दूसरे में मान लो आपको दे रखा है कि आपके पास प्रिंसिपल है 18,000, कंपाउंड एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास 1260 है मान लो, है ना, और रेट आपके पास मान लो 7% है। टाइम आपको निकालना है तो आप करोगे क्या, देखो इसके लिए या तो आप इसको रेशियो मेथड से कर लो, इसको और इसको रेशियो बनाओ, इसको तोड़ो और रेट है ये, इसको तोड़ो फ्रैक्शन में, स्प्लिट कर दो रेशियो, फिर रिलेशन निकाल लो। या तो आप इसको ऐसे करो। दूसरा तरीका क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन में 100 की वैल्यू की पावर एन। एन जो हमारा होता है वही हमारा टाइम होता है। ठीक, तो अमाउंट कितना होगा आपका, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, प्रिंसिपल ये है, दोनों को प्लस करो, अमाउंट निकालो पहले। इतना तो आपको अब तक आ गया होगा। तो हमारा आ जाएगा 19260। प्रिंसिपल आपका कितना है 1800 है। 1 प्लस रेट हमारा 7 अपॉन में 100। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर दोगे तो 107 अपॉन 100 आ जाएगा। इतना हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वही इसको डिवाइड कर दो 1800 से, 1000 से, 0 से 0 यहीं पे काट दो, 107 अपॉन में 100। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी 107 आएगा, यानी कि ये इसके बराबर होगा। अगर ये इसके बराबर होगा तो ये पूरा आपस में एक साथ कट जाएगा। अब जब पूरा आपस में कट जाएगा तो यहाँ जो एन था इसकी क्या वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू 2 हो सकती है। एन की वैल्यू या तो देखो 0 होगी या तो 1 होगी, दोनों में से एक होगी। अब बताओ एन की वैल्यू क्या होगी।
अगर ये पूरा आपस में कट जाता है, ये भी पूरा आपस में कट जाएगा, ये भी पूरा आपस में कट जाएगा, पूरा आ जाता है, तो n की वैल्यू क्या होगी? 0 हो गया, 1 हो गया, n की वैल्यू 1 होगी, राइट। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। हमने दोनों चीजें सीख ली हैं कि आपको रेट कैसे निकालना है, आपको टाइम कैसे निकालना है, राइट। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इस चैप्टर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और जो शॉर्ट फिल्म की अनाउंसमेंट थी वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी, उसके लिए जस्ट डोंट वरी, आज ही होने वाले आई थिंक। एंड लेट्स एंड दिस क्लास। कल हमारा जो क्लास होगी उसमें भी हम 2 टाइप करेंगे, इंपॉर्टेंट होने वाली है। तब तक के लिए कीप कनेक्टिंग, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड।